गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 6 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए ए नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी सरल रेखा पर खाली स्थान बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं सरल रेखा पे? अनंत बिंदु होते हैं। मैंने बता रखा है ना पिछले वीडियोज में। किसी बिंदु से खाली स्थान सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए एक बिंदु है, आपसे इसे कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं, अनगिनत खींच सकते हैं। चलिए अगला है कि दो भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो दो भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इतना तो आपको पता ही है। यहाँ पे एक भरेंगे। अलग है, दो भिन्न बिंदुओं से अधिक खाली स्थान अलग अलग रेखाएं गुजर सकती हैं। तो दो को भिन्न बिंदु हो, मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से कितनी सरल रेखा हम लोग गुजार सकते हैं? एक ही सरल रेखा गुजर सकते हैं। एक अलग अलग रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों को भरना। इसमें भी ए नंबर का है कि दो दिए गए बिंदु ए और बी से खाली स्थान रेखाएं निर्धारित की जा सकती है। तो दो को बिंदु है तो उससे कितनी रेखा निर्धारित की जा सकती है? एक ही ना, एक ही रेखा खंड निर्धारित कर सकते हैं। दो बिंदु है, एक ए है और एक बी है, तो इनसे हम लोग एक ही ना रेखा खंड निर्धारित कर सकते हैं। चलिए, यदि ए बी सी तीन संरेखी बिंदु हैं तो इनसे खाली स्थान रेखाएं निर्धारित की जा सकती है। समझिए यहाँ पे संरेखी का मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी यह आपकी तीन बिंदुएं हैं, एक ही रेखा पर है, संरेख है। तो कह रहे हैं इनसे कितनी रेखाखंड निर्धारित की जा सकती है? तो एक रेखाखंड ए बी हो जाएगा, दूसरा बी सी हो जाएगा और तीसरा आपका ए सी हो जाएगा, यानी कि तीन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बी रेखाखंड AC का आंतरिक बिंदु है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई क्या होगी? चलिए मैं यहाँ पे इसका फिगर बना देता हूँ। ठीक है, AC पर एक रेखाखंड AC है, एक रेखाखंड AC ले लेते हैं। AC एक रेखाखंड है, इसमें B इसका आंतरिक बिंदु है, यानी अंदर यहाँ पे कहीं स्थित है, और BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है और AC यानी पूरा यह 10 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है? AB। तो AB निकालने के लिए क्या करना होगा? AC में से घटा देंगे BC को, यानी कि 10 सेंटीमीटर में से घटा देंगे 6 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, इसका C नंबर का आंसर। चलिए, यदि A और B दो बिंदु इस प्रकार है कि दूरी जो है ए और बी से दोनों की 0 है, तो ए और बी क्या होंगे? तो जब यहाँ समझो दो बिंदु ए और बी इस तरह से है जिनके बीच की दूरी 0 है, यानी कि ए भी वहीं पे है और बी भी वहीं पे है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी जब 0 हो रही है, डिस्टेंस 0 हो रहा है, दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर होंगे ये बिंदु, यानी कि समपाती होंगे। एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब है समपाती होंगे। ठीक है, समपाती भरेंगे। सरल रेखाएं L और M समांतर होंगी यदि दोनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या हो? एक भी ना हो, यानी कि 0 हो। उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या एक भी ना हो, यानी कि 0 हो। 0 भर देंगे यहाँ। अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर, कह रहा है कि यदि रेखाखंड AB की लंबाई रेखाखंड AB की लंबाई को व्यक्त कर रहा है, यानी कि इसका इस मतलब ही है कि रेखाखंड AB की लंबाई, इसको यह व्यक्त कर रहा है। तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों को इस प्रकार भरे कि कथन सत्य हो जाए। निम्नांकित रिक्त स्थानों को इस प्रकार भरे कि कथन सत्य हो जाए। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रेखाखंड AB बना लेता हूँ, AB बना लेता हूँ, AB। आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भरना है, क्या भराएगा? जबकि C कह रहा है कि रेखाखंड AB पर स्थित है, C यहाँ पे कोई बिंदु है। ठीक है, चलिए अब देखिए AB की जो लंबाई है वह बराबर है AC के लंबाई और प्लस में CB के लंबाई, है ना। प्लस में यहाँ पे क्या भर देंगे? CB भराएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक समकोण में खाली स्थान अंश होता है, कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है ना जी, 90 अंश होता है। यदि बिंदु X एंगल BAC का अभ्यंतर है और एंगल BAX बराबर 42 डिग्री और एंगल BAC बराबर 70 डिग्री, तो एंगल XAC की माप निकालिए। मैं यहाँ पे एंगल एक BAC बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर यह आपका एंगल हो जाएगा एंगल BA और यहाँ पर मैं C दे देता हूँ। ठीक है, BAC, और X एक अभ्यंतर बिंदु है, यानी अंदर की ओर इसके स्थित ऐसा बिंदु है।
ठीक है। और एंगल बी ए एक्स 42 दिया है, बी ए एक्स यानी कि यह वाला कोण जो है आपका 42 डिग्री का दिया है। एंगल बी ए एक्स ये 42 है, और बी ए सी यानी कि यह टोटल जो है आपका 70 है। तो हमें एक्स ए सी निकालना है। तो एंगल एक्स ए सी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एंगल बी ए सी में से घटा लेना होगा एंगल बी ए एक्स को, यानी कि 70 में से घटा लेंगे 42 को। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटा दो 28 डिग्री आ जाएगा, यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला कह रहा है कि x डिग्री वाले कोण का पूरक, तो आपको बता रखे कि पूरक कोण निकालने के लिए 90 में से घटा दिया जाता है उस एंगल को, यानी कि 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और संपूरक निकालना होगा तो 180 में से घटाएंगे तो 180 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा। 22 डिग्री कोण का पूरक, तो 90 में से 22 घटा दो, तो 90 में से 22 घटाओगे तो आपका 68 आ जाएगा। और संपूरक तो 180 में से 22 घटा दो, तो 180 में से 22 घटाओगे तो आपका 158 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा 75 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 में से 75 घटाएंगे आपका 15 डिग्री हो जाएगा। और संपूरक निकालना है तो 90 में 180 में से 75 घटाएंगे तो आपका 105 डिग्री हो जाएगा। 50 डिग्री का समपूरक, तो 180 में से 50 को घटा देंगे आपका 130 डिग्री हो जाएगा। और फिर पूछ रहा है पूरक कोण, तो 90 में से 50 को घटा देंगे आपका 40 डिग्री हो जाएगा। वह कोण जो अपने समपूरक के बराबर हो, तो वह 90 डिग्री का कोण होता है। देख लो 90 डिग्री का पूरक समपूरक निकालोगे, यानी कि 180 में से 90 को घटाओगे तो आपका 90 ही ना आएगा जी। तो देख रहे हैं ना, यह अपने समपूरक के बराबर है, यानी कि वह 90 डिग्री का कोण होता है। वह यदि दो कोण पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक कितने होंगे, तो जाहिर सी बात है वो 45-45 के होंगे, ताकि जोड़ने पे 90 आएगा ना। हमें पूरक में पता है कि जोड़ने पे 90 आना चाहिए दोनों कोणों का योग, और दोनों बराबर हो, यानी कि 45-45। इसको आप सॉल्व करके भी बना सकते हो इन क्वेश्चन को। जैसे ये ई नंबर का देखो, ई नंबर में कह रहा है ना कि वह कोण जो अपने समपूरक के बराबर हो, तो माना वह कोण x डिग्री है, x डिग्री है। अच्छा, x डिग्री का समपूरक क्या होगा, x डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो x डिग्री का समपूरक आपका 180 माइनस x डिग्री हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि पूरक जो है, जो कोण है अपने समपूरक के बराबर है, यानी कि x बराबर में 180 माइनस x, ये इधर आके इधर प्लस का, तो 2x बराबर 180, 2 जाएगा भाग में x बराबर 90 आ जाएगा ना। उसी तरह से मैं f नंबर भी बना सकता हूँ। कह रहा है कि यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा, तो मान लेंगे कि माना वह कोण x डिग्री है, तो x डिग्री का पूरक क्या होगा, x डिग्री का पूरक हो जाएगा 90 माइनस 1, एक दूसरे को बराबर कर देंगे। प्रश्न के अनुसार कह रहा ना कि पूरक के बराबर है वह कोण, आपस में बराबर है, तो यह जाके उधर जुड़ जाएगा 2x, और यहाँ ये चल जाएगा भाग में, तो 45 आ जाएगा। x का मान यहाँ पे 45 आ जाएगा, इसीलिए मैंने भर दिया है। लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्ट में बनाना है ना, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। वह कोण जो अपने समपूरक का 2 गुना हो वह क्या होगा, तो मैं इसको निकालता हूं। ठीक है, वैसे तो वो कोण आपका 120 डिग्री हो जाएगा, लेकिन निकाल देते हैं, आपको समझा देते हैं। जी नंबर को माना वह कोण x डिग्री है, ठीक है। अच्छा, x डिग्री का संपूरक क्या हो जाएगा, x डिग्री का संपूरक 180 माइनस x। प्रश्न से क्या कह रहा है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है कि वह कोण जो अपने समपूरक का 2 गुना हो। अच्छा, यह कोण जो अपने समपूरक का 2 गुना हो, समपूरक यह है और यह आपका कोण है, तो यह कोण जो है अपने समपूरक का 2 गुना है। तो 2 गुना है तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं, x बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 360 माइनस में 2x, माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x, यानी कि 3x बराबर में हो जाएगा, ये प्लस का 2x और x 3x हो जाएगा, 3x बराबर में 360, ये जाएगा भाग में 120 डिग्री का वह कोण हो जाएगा। यदि दो कोणों का योग एक समकोण है, यानी 90 डिग्री है, तो वैसे कोण को क्या कहते हैं, तो वैसे कोण आपके पूरक कहलाते हैं, पूरक कोण होते हैं। अच्छा, फिर कह रहा है यदि दो कोणों का योग 2 समकोण यानी कि 180 डिग्री हो तो उनको समपूरक कहेंगे, उनको समपूरक कहेंगे। आगे देखते हैं, इसी में दिया ऑब्जेक्टिव कुछ। चलिए, जे नंबर कह रहा है कि 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण भी कहा जाता है, पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। 120 डिग्री का समपूरक का माप, तो 120 को 180 में से घटा दो यानी कि 60 आ जाएगा,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि एक कोण का माप अपने पूरक कोण के माप की दुगुनी हो, इस कोण की माप निकाले और इसके संपूरक कोण की भी माप निकाले। तो माना वह कोण x डिग्री है, वह x डिग्री है। तो x डिग्री का पूरक क्या होगा? x डिग्री का पूरक जो होगा 90 माइनस x हो जाएगा। और x डिग्री का समपूरक क्या होगा? समपूरक क्या होगा? तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस में x, ये ना होगा आपका। चलिए अब प्रश्न से देखिए। प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कोण की माप अपने पूरक कोण के माप की दोगुनी है। तो यह कोण आपका x था और इसका x का पूरक कोण 90 माइनस x है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कोण की माप अपने पूरक कोण के माप की दोगुनी है, इसका दोगुना यह है। तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं। चलिए यहाँ पे x बराबर में यहाँ कितना आ जाएगा 180 डिग्री, इसमें से गुना करेंगे 2x, ये 2x आके इधर आ जाएगा, जुड़ेगा 3x हो जाएगा। 3x बराबर में 180, ये जाके भाग में जाएगा तो 180 बटा में 3 कट जाएगा 60 बार में, यानी कि x का मान 60 डिग्री। तो हमारा जो अभिष्ट कोण था, अभिष्ट कोण जो हुआ वह 60 डिग्री का हो गया। और फिर इसका पूरक कोण क्या हुआ? 60 डिग्री का समपूरक निकालना है ना जी, समपूरक 60 डिग्री का समपूरक। तो आपको क्या करना होगा? समपूरक के लिए क्या करना होगा? तो उसको 180 में से घटा देना होगा, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। समझ गए ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि उस कोण की माप निकालें जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो माना वह कोण x है, अच्छा x का पूरक क्या हो जाएगा? x का पूरक कोण क्या होगा? तो x का पूरक कोण जो होगा वह 90 माइनस x हो जाएगा। चलो प्रश्न से तो क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन में कह रहा है कि उस कोण की माप निकाले जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो यह कोण हुआ, इसका पूरक क्या हुआ? इसका यह 4 गुना है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, है ना। तो ये समीकरण आ गया, इसमें गुना करो, 9 को 36, 360 माइनस का 4x, x में आके जुड़ेगा तो 5x हो जाएगा और बराबर में 360। x बराबर आ जाएगा 360 बटा में 5, काट देंगे 72 बार में कट जाएगा, यानी कि 72 डिग्री। हमारा जो अभिष्ट कोण जो हमें निकालना था वह कितना आ गया? 72 डिग्री आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि उस कोण की माप निकालें जो अपने पूरक कोण के माप से 20 डिग्री अधिक है। तो माना वह कोण x है, और x का पूरक कोण क्या होगा? x का पूरक कोण क्या हो जाएगा? तो x का पूरक हो जाएगा 90 माइनस x। प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उस कोण की माप निकालें जो अपने पूरक कोण के माप से 20 डिग्री अधिक है। तो यह कोण हो गया और यह 90 माइनस x पूरक हो गया। तो यह क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यह जो है ना, यह कोण जो है ना अपने पूरक कोण की माप से 20 अधिक है। तो इसमें 20 डिग्री जोड़ देंगे, ये माइनस का x इधर आके प्लस का x, यानी कि 2x हो जाएगा। ये आके इधर जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा ना, x। और ये 90 और 20 110, ये 2 को ले जाएंगे भाग में, 110 बटा में 2 कट जाएगा आपका 55 डिग्री, यानी कि हमारा जो अभिष्ट कोण है, जो हमें कोण निकालना था अभिष्ट कोण, वह आ गया 55 डिग्री का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि उस कोण की माप निकालें जिसका समपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। तो मान लेते हैं, माना कि वह कोण x डिग्री है, ठीक है। अच्छा, तो x डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? x डिग्री का पूरक कोण 90 माइनस x हो जाएगा, 90 माइनस x। और x डिग्री का समपूरक क्या होगा? x डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा? x डिग्री का समपूरक कोण वह होगा 180 माइनस में x, 180 माइनस x। प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसका समपूरक जो है ना पूरक का 6 गुना है। समपूरक यानी कि 180 माइनस x और पूरक यानी कि 90 माइनस x। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि समपूरक जो है ना उसके पूरक का 6 गुना है। तो इसमें 6 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे 180 माइनस x बराबर में 6 9 54 540
और माइनस में 6x, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का x प्लस का 6x और 180 को उधर भेज देते हैं, 540 माइनस में 180। चलिए यहाँ पे घटेगा तो 5x और यहाँ आपका आ जाएगा 360, इसको भाग में ले जाएंगे तो x बराबर 360 बटा में 5 कट जाएगा 72 बार में, यानी 72 डिग्री। यहाँ लास्ट में लिख देना अभिष्ट कोण जो है 72 डिग्री हो जाएगा। अभिष्ट कोण जो है आपका जो निकालना था वह कितना डिग्री का हो गया, 72 डिग्री का। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि उस कोण की माप निकालें जिसका पूरा कोण संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। तो माना कि वह कोण x डिग्री है, वह कोण x डिग्री है, तो x डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, x डिग्री का पूरक कोण 90 माइनस x। अच्छा, x डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, x डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस x। प्रश्न से क्या कह रहा है कि पूरक और समपूरक का योग 120 है, यानी कि 90 माइनस x पूरक हो गया, 180 माइनस x समपूरक हो गया, और इन दोनों का योग जो है 120 डिग्री है। तो इसको जोड़ो, ये हो जाएगा आपका 270 और माइनस में 2x बराबर में 120, माइनस का 2x बराबर में 120 माइनस में 270। चलिए इसको घटाते हैं, माइनस का 2x बराबर में माइनस का 150 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, ये जाएगा उधर भाग में, तो 150 में 2 से भाग कर दो, 150 डिग्री बटा 2 कट जाएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री, यानी कि अभिष्ट कोण जो हमें निकालना था वह अभिष्ट कोण जो हो गया आपका 75 डिग्री हो गया। तो इस एक्सरसाइज में यही 10 क्वेश्चन थे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया इसी वीडियो में। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड लिंक देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे बुक का लिंक दिया हुआ है, एनसीईआरटी, भारतीय भवन के सीजन सब अवेलेबल है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।